तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ द बॉयज़ का सीज़न 5 का एपिसोड 7। यहाँ पे एपिसोड 7 स्टार्ट हुई है और जहाँ पर ही अभी मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं इस पूरे एपिसोड का एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, जहाँ पर ही ये चीज़ अभी इंटरनेट पर भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये एपिसोड में कुछ भी नहीं दिखाया है ऐसा जो भैया मतलब सीरीज़ ख़त्म होने के लिए हो। तो यहाँ पर ही फर्स्ट सीन में हम देखते हैं भाई कि नाच गाना होता है, ये कलुट्टा बाबा नाच गाना गा रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पे वाइट हाउस में अब होमलैंडर बैठता है। एज यहाँ पर जब होमलैंडर बैठता ही है तो यहाँ पर ही प्रेसिडेंट और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था और एशली आती है। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। होमलैंडर यहाँ पर अजीब अजीब बातें बोल रहा होता है प्रेसिडेंट को कि जो माँ का दूध होता है उसको मैंडेटरी करना चाहिए, जो अबॉर्शन होता है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, ऐसे से बात बोलता है। और यहाँ पर लास्ट में बोलता है कि जो कांग्रेस है उसी को हटा दिया जाए अमेरिका से। जो प्रेसिडेंट इसके लिए ना बोल देता है तो प्रेसिडेंट को ही ख़त्म कर देता है होमलैंडर। तो यहाँ पर दूसरी सीन में हम देखते हैं एमएम और स्टारलाइट यहाँ पर फूक रहे होते हैं। यहाँ पर फूकते फूकते यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आते हैं। ये कैरेक्टर्स तुम तभी पहचान पाओगे जब तुमने जेन वी सीरीज़ देखी होगी। यहाँ पर जॉर्डन ली और मरी मरो आती है। एज यहाँ पर ही जॉर्डन ली मरी मरो यहाँ पर ही तलाशी रहते हैं वही कलुट्टे बाबा की कि कलुट्टा बाबा कुछ तो कर रहा हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बाहर नहीं निकला है। एज यहाँ पर ये लोग सोचे थे कि ये इन्फॉर्मेशन स्टारलाइट को देंगे तो स्टारलाइट इस पर एक्शन लेगी, लेकिन हमें सबको पता है कि भाई होमलैंडर को V1 मिल चुका है। यहाँ पर सबकी गांड फट चुकी है अब। तो अब यहाँ पर सब लोग हारी मान चुके हैं, खासकर स्टारलाइट अब हार मान गई होती है। स्टारलाइट बोलती है कि तुम लोग वापस जा बाबू लोग, खेलने का टाइम खत्म हो गया है। कि बिली एमएम और फ्रेंची मिल के किमिको को पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये वही चेम्बर वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें दिखाया गया था कि होमलैंडर को बंद कर दिया गया था बाय सोल्जर बॉय। वही यूरेनियम वाला है। यहाँ पर ये ह्यूया के पूछता है कि क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ही बिली बताता है कि एज यहाँ पर जो सोल्जर बॉय की पावर तो ठीक है, लेकिन उसके जो छाती में जो ब्लास्टर है वो पैदल लेके नहीं हुआ था, उसको दिया गया था बाई साइंटिफिक मीन्स। और यहाँ पर साइंटिफिक मीन्स का मतलब है कि रेडिएशन से। इसीलिए यहाँ पर ही ये रेडिएशन अब किमिको को दिया जा रहा है। एज किमिको पर ये पावर आ जाएगी, यहाँ पर हो सकता है उनके पास कोई चांस हो होमलैंडर के साथ लड़ने का। दूसरी सीन में भाई यहाँ पर ही तो किसी की दुनिया ही तबाह होने वाली होती है। एज यहाँ पर ही होमलैंडर वार्ड 7 के ऑफिस में बैठा हुआ रहता है। यहाँ पर ही डीप आता है। डीप माफ़ी मांगता है कि उसने नौयार को मार दिया, लेकिन यहाँ पर ही होमलैंडर बोलता है कि सब कुछ माफ़ है, क्योंकि अब जो 7 है वो 7 को ही अबॉलिश किया जा रहा है। अब कोई 7 नहीं रहने वाला है। यहाँ पर डीप बोलता है कि ये 7 का लीडर मेरे को बना दो, मैं तो आपके नीचे ही काम करूँगा, मैं आपका लॉयल कुत्ता हूँ। लेकिन यहाँ पर होमलैंडर नहीं मानता। यहाँ पर डीप काफ़ी ज़्यादा प्रे करता है, क्योंकि डीप का जो पूरा आइडेंटिटी है वो द 7 से ही है। और अगर द 7 ही नहीं रही तो डीप का क्या मतलब क्या रहा। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि भाई ये तो सीन काफ़ी ज़्यादा घिसा पिटा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तो फ्रेंची जब आता है तो सेज से यहाँ पे वो मदद मांगता है, क्योंकि एज वो किमिको का हेल्प करना चाहता है। उसका जो भी इक्वेशंस है ये पावर सुपर पावर बनाने का, सोल्जर बॉय का पावर को डुप्लीकेट करने का, उसका उसमें थोड़ी हेल्प चाहिए सेज की। पहले तो सेज यहाँ पर बिल्कुल ही मना करती है, लेकिन फ्रेंची बोलता है कि मैं किमिको से प्यार करता हूँ, मैं किमिको से प्यार करता हूँ। तो भाई उसी को देख के फिर ये बोलती है कि नहीं, प्यार तो भैया जग का मोह माया है, ये सबसे मैं नहीं होती हूँ। फिर यहाँ ना लप्पो लप्पो करके यहाँ पर एंड में सेज मानी जाती है। और फिर सेज अपना दिमाग सुपर कंप्यूटर यूज़ करके फ्रेंची का जो भी इक्वेशन है वो पावर का मैथ जो भी है करेक्ट कर देती है। तो यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कलुट्टा जो भी कुछ कर रहा होता है वो यहाँ पे सुपर हीरोज़ को एज बॉडीगार्ड बनाया। ये कौन से सुपर हीरोज़ है? ये साइकिक वाले हैं। यहाँ पर ये जो भी किसी की भी जो दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है वो सबको पढ़ सकते हैं, प्लस ये लोग भेष भी बदल सकते हैं। और इस हीरो का नाम होता है सिनैप। यहाँ पर ये लोग थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर सिनैप्स इनका दिमाग पढ़ लेता है तो ये लोग पकड़ा जाते हैं। एंड में ये लोग पकड़ा ही जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ही एशली को बात करते हुए। एशली पावर ट्रिप में पूरा पगली हो जाती है
बोलते कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन उसकी जो पावर होती है, जो पीछे उसकी साइकिक पावर है, वो यहाँ पर ही एशली की अपोज करती है, क्योंकि एशली डीप डाउन तो अपने आप को हेट करती है, क्योंकि उसने क्या क्या करके यहाँ पर ही पहुँचा है। यहाँ पर ही इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, और ये झगड़ा होने के बाद साइकिक पावर वाली एशली है, टकली एशली है, वो यहाँ बोलती है कि अब वो नॉर्मल एशली से बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। यहाँ पे हमें फिर दिखाया जाता है कि कुछ फैंस को लेके आया जाता है। यहाँ पर होमलैंडर के ऊपर कहानी बनती है। एज यहाँ पर ये कहानी में दिखाया जाता है कि होमलैंडर एक घास के मैदान से चल ही रहा होता है, तो जीसस क्राइस्ट ऊपर से टपकता है। जीसस क्राइस्ट बोलता है कि ये दुनिया का भार मेरे से संभाला नहीं आता है, तो होमलैंडर तुम ले लो, और होमलैंडर न्यू जीसस क्राइस्ट बन जाता है। जहाँ पर ये कहानी सबको पसंद आए कि ना आए, यहाँ पर ये जज करते हैं ये सैनैप्स जैसे लोग जो सबका माइंड पढ़ते हैं, जिनको भाई दिल से मतलब मैनिपुलेट करना काफ़ी इजी था। उन्होंने मान लिया होमलैंडर को अपना भगवान, उनको तो भेजा दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने भाई उनकी दिल में थोड़ी सी भी संकोच रही एज होमलैंडर को अपना भगवान मानने की, भाई वहाँ पर ये दो सुपर हीरोज़ को बुलाया जाता है और भाई साहब सबको मरवाया जाता है। यहाँ पर ये मारकांड हो ही रहा होता है, तो यहाँ पर पीछे से हमें दिखाया जाता है एमएम और स्टारलाइट बात ही कर रहे होते हैं। जब फिल्म चल रहा होता है तो एमएम और स्टारलाइट बात कर ही रहे होते हैं कि एज यहाँ पर ही बचाया उनको ही जाता है जो बचने की काबिल होते हैं और जिनका दिल होता है खुद का बचने का। तो एमएम यहाँ पे थोड़ा सा पेप टॉक देख के स्टारलाइट की मदद करता है, स्टारलाइट का भरोसा जिताता है। और एंड में जब यहाँ पर ये मारकांड चल ही रहा होता है तो यहाँ पर स्टारलाइट आ जाती है। स्टारलाइट यहाँ पर मार ही रही होती है, और ये जो कैट वाली जो लड़की रहती है पावर, भाई उसको तो एमएम ही संभाल लेता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय यहाँ पर ही रहता है। एज होमलैंडर भाई अपने खुशी के मारे एक पार्क बना रहा है, जो खुद पे ही वो बना रहा है पार्क। यहाँ पर ही सोल्जर बॉय आता है। सोल्जर बॉय बोलता है कि अब वो यहाँ पर रहना बिल्कुल नहीं चाहता है। एज होमलैंडर खुद एक छोटा बच्चा ही है अंदर से, वो अपने पापा को जाना नहीं देना चाहता है। और आज यहाँ पर जब सोल्जर बॉय पीछे से जा ही रहा होता है तो भाई होमलैंडर ने सोल्जर बॉय का चोक होल्ड करके यहाँ पर इसको बेहोश कर देता है, और उसके बाद जो भी वो चेम्बर रहता है जिसमें वो महफूज रहता है, उसी में सोल्जर बॉय को फिर से दफना दिया जाता है। फिर यहाँ पर एक दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एज यहाँ पर बिली और ह्यूई अब फंस ही चुके हैं, तो इस साइनैप्स यहाँ पर बिली का दिमाग पड़ता है, और बिली का जो दोस्त का नाम है जोसेफ एलन केस्लर। यहाँ पर जोसेफ एलन केस्लर यहाँ पर अपनी कहानी बताता है कि कैसे बिली बूचर है वो इनकी टुकड़ी का कमांडर होता है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरे के एक मिशन में जाते हैं, और आज यहाँ पर जब वो खतरे के मिशन उनको पता चल ही रहा है कि आगे जाने से और भी ज़्यादा खतरा है और मौत निश्चित है, तो यहाँ पर कोई भी नॉर्मल कमांडर जो होता वो यहाँ पर मिशन अबॉर्ट कर देता। लेकिन बिली बूचर ने अबॉर्ट नहीं किया, उसने जो भी मिशन था उसको पूरा तो किया, लेकिन उसकी जितनी भी टुकड़ी थी भाई उन सबको उसने मरवा दिया। सिर्फ बिली ही बूचर जो था उस टुकड़ी में जो ज़िंदा रहा और जो वापस आया। और एज यहाँ पर ही जो जोसेफ एलन केस्लर है वो यहाँ पर ही सिर्फ अब बिली का एक दिमाग में ये रहता है। यहाँ पर ये जोसेफ एलन केस्लर बताता है यूई को कि बिली का ऐसा ही है, यहाँ पर ही ये बिल्कुल ही अपना गोल के सामने किसी को नहीं दिखता है। बिली का बस गोल पूरा हो जाए, उसके साथ क्या होने वाला है वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। तो यहाँ पर ही जब इनको ये बात हो ही रही होती है, और एज यूई जब पूछता है बिली से कि ये बात सच है कि नहीं, तो यहाँ पर बिली बोलता है कि हाँ हर बात सच है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये सिनैप्स फिर से आता है, यही जोसेफ एलन केस्लर का रूप में। और यहाँ पर ही जो यूई होता है एज इसने सिनैप्स, तो यहाँ पर यूई को सिनैप्स की फैमिली की स्टोरी पता है। एज सिनैप्स की जो भाई है वो मर चुका था सिनैप्स की ही वजह से, और यहाँ पर ही एज यूई का दिमाग सिनैप्स पढ़ सकता है, तो सिनैप्स के जितने भी बैड मेमोरीज है उसके भाई के साथ उसके मॉम के साथ वो लेके आता है और यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करता है। डिस्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर बिली यहाँ पर ही मुक्त हो जाता है और अपना पावर से सिनैप्स को फिनिश कर देता है। पहले यहाँ तो सिनैप्स मर गया, लेकिन सिनैप्स एज उसके पास दिमाग पढ़ने की पावर होती है, तो उसने पहले से बिली का दिमाग पढ़ लिया होता है, और उनको अब पता है एज सिनैप्स को और होमलैंडर को पता है कि यहाँ पर ही किमिको, सेज और फ्रेंची कहाँ पर छुपे हुए होते हैं। यहाँ पर ही
के अड्डे में आ जाता है होमलैंडर। एज होमलैंडर दीवार के आगे पीछे हर तरीके से देख सकता है, तो यहाँ पर ही बस होमलैंडर का यही कमज़ोरी है कि वो जिंक के आर पार नहीं देख सकता है। यहाँ पर एक जिंक का रूम होता है जिसमें सेज और किमिको छुप जाती है, लेकिन बेचारा फ्रेंची नहीं छुप पाता है क्योंकि ये रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। यहाँ पर ही होमलैंडर फ्रेंची को धर लेता है और फ्रेंची भाई बोलता है कि मेरे अंडे से अपना मुंह खुजलाओ, और भाई काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करता है। और यहाँ पर ही एंड में यहाँ पर ही फ्रेंची ब्लफ करता है कि जो सोल्जर बॉय का पावर है, जो भी ब्लास्टर है उन्होंने वो रिक्रिएट कर दिया है, और अब वो ब्लास्टर ये लोग होमलैंडर के ऊपर छोड़ेंगे। एज यहाँ पर ही वापस ये सीन दिखाया जाता है कि होमलैंडर चला जाता है, लेकिन जब होमलैंडर यहाँ से निकलता है, यहाँ पर ही किमिको आती है, सेज यहाँ से निकलती है, पूरी बॉयज़ की टुकड़ी भी आती है, और भाई साहब यहाँ पर ही फ्रेंची अब मर गया।